हरिओम की पूरी जीवन कहानी एक साथ पूरी तरह से हिंदी में। गांव शांत संघर्षों से भरा था। हरिओम का जन्म 15 मई 1990 को हुआ, मगर हालात आसान नहीं थे। फिर भी हरिओम अपने माता पिता की आंखों का तारा था, खासकर उसकी माँ उषा का। वह हमेशा आशीर्वाद देती थी कि ये बच्चा आगे चलकर कुछ बड़ा इंसान बनेगा। परिवार गरीब था, लेकिन दिल से बहुत अमीर था। उसके पिता अशोक बहुत परिश्रमी और धार्मिक इंसान थे। दिन भर गांव गांव जाकर पूजा पाठ करते और रातों में खेतों में मेहनत करते। हर सुबह 4:30 बजे वे माता जगदम्बा भवानी के मंदिर में पूजा करते और फिर पंडरी जाकर श्री केशव नारायण महाराज की संजूनी समाधि पर सेवा करते। ये महादेव के अवतार माने जाते हैं। उनके पंथ के 5 संत थे। श्री केशव नारायण महाराज महादेव का अवतार, विट्ठल नारायण महाराज, श्री गोविंद नारायण महाराज, श्री सौभाग्य सोनामाता, श्री ज्ञानेश्वर महाराज, जो आज भी जीवित हैं। हरिओम के पिता का जीवन संघर्ष से भरा था, लेकिन उनकी आस्था और भक्ति ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। हरिओम का एक बड़ा भाई संतोष और प्यारी बहन देवशाला थी। बहन खेतों में मेहनत करती, गायों की देखभाल करती और हर काम में पिता और भाइयों का साथ देती थी। घर में 4 गायें थीं। बचपन से ही हरिओम पिता के साथ पूजा में शामिल होता, गायों को चारा पानी देता, उनका दूध निकालता और बहन दूध बेचने जाती थी। धीरे धीरे पिता को गांव के बड़े मंदिर में 5 संतों की सेवा की बड़ी जिम्मेदारी मिली। सम्मान भी बड़ा था और जिम्मेदारी भी। हरिओम रोज मंदिर जाता, पूजा करता, दीपक जलाता और जब पिता न जा पाते तो उनकी जगह खड़ा रहता। इसी बीच उसकी माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। पिता को दूर जिले के सरकारी अस्पताल में महीनों रहकर इलाज करवाना पड़ा। इस दौरान बहन देवशाला की शादी हो गई और घर की सारी जिम्मेदारी संतोष और नन्हे हरिओम पर आ गई, क्योंकि पिता अस्पताल में माँ के साथ रहते थे। अब रोज सुबह 4 बजे उठकर घर की सफाई, पूजा, फिर पंडरी में संतों की सेवा और साथ ही कॉलेज की पढ़ाई, ये सब हरिओम के हिस्से में आ गया। शाम को घर आकर खाना बनाना पड़ता, जिससे उसकी तबीयत भी कमजोर होने लगी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से व्यायाम शुरू किया, खुद खाना बनाना सीखा और शरीर को मजबूत बनाया। उसके मन में हमेशा यही विश्वास था, माता जगदम्बा और पंडरी के संत मेरे संघर्ष को कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इसी बीच उसकी माँ की हालत कुछ समय ठीक हुई और पिता उन्हें घर ले आए, लेकिन गरीबी जस की तस रही। कई बार घर में खाने को अनाज भी नहीं होता था।